दोस्तों आज हम देख रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 1 SP1 यानी कि सैंपल पेपर नंबर 1। एस फॉर सैंपल और पी फॉर पेपर। सैंपल पेपर नंबर 1 फिजिक्स का 2024 एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हमने आपके लिए बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का सैंपल पेपर नंबर 1 दे दिया है और इंग्लिश का भी सैंपल पेपर 1 नंबर दे दिया गया है। इंग्लिश का भी SP1 दे दिया गया है। अब नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सैंपल पेपर नंबर 1 आपका पास में आने वाला है और आगे बचे हुए जो विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके सभी के सैंपल पेपर आ रहे हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए विद फुल सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे हम हर वीडियो में। चाहे किसी भी ईयर का पेपर हो, हमेशा जो है केवल क्वेश्चन पेपर दिखाने का कोई मतलब नहीं है और कोई मीन नहीं है। हम जब भी मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन पेपर के साथ में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे फिजिकल कांस्टेंट दिए गए हैं जिसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एग्जाम पेपर में आप इनको देख सकते हैं, जिनसे आप न्यूमेरिकल को वेरीफाई करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो में बी रिटर्न एज। तो ये कैसे रिटर्न करते हैं हम? तो हम रिटर्न करते हैं इसको प्रेशर हेड इक्वल्स टू वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, प्रेशर हेड इक्वल्स टू वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड। बी ऑप्शन इक्वल्स टू, मतलब बी ऑप्शन जो है ये राइट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल प्रोसेस पोजेसेस। तो एक आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल है वो क्या पोजेस करते हैं, ये आपसे बताना है। इसका राइट हो जाएगा ओनली काइनेटिक एनर्जी जो है ये पोजेस करते हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे आसान और सबसे सही उचित उत्तर क्या हो जाएगा? जो आपका पीबी जो होता है, पीबी की पावर गामा जो होती है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो सॉरी टीवी की पावर जो गामा होती है कांस्टेंट होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। सॉरी, टीवी नहीं, पीबी, पीबी, पीबी बोल रहा था, सही बोल रहा था मैं। पीबी का जो पावर है वो गामा कांस्टेंट होता है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रॉम, यहाँ पे वीटी ग्राफ दिया गया है, इसमें सिंपल हार्मोनिक पीरियड भी है विद टाइम टू रिस्पेक्ट टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जो आपको गलत लग रहा है वो बताना है आपको। जब सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको जो है यहाँ पे एक गलत ऑप्शन मिलेगा और वो मिलेगा द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं है। यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो, यहाँ पर जो है आपका ये जो है जीरो पे आ जाता है, तो मैक्सिमम नहीं है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। टू ओपन ऑर्गन pipes of length 49 and 50 meter sounded together beat at 7 per second the speed of sound is। तो साउंड की स्पीड आपको निकालनी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, जिसका हमें फॉर्मूले का मतलब हमारे को फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व नहीं हो सकता, ना तो केमिस्ट्री का हो सकता है। ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है n1 माइनस एन टू, n1 माइनस एन टू इज इक्वल्स टू v बाई टू, यानी कि v अपॉन टू, ब्रैकेट में आपका होता है 1 बाई L1 माइनस 1 बाई L2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और जब ये फॉर्मूला हमारे पास है तो इसमें फॉर्मूले में हम सारी की सारी वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपका जो 7 है ये टुगेदर बीट जो है ये n1 माइनस n2 कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7। ठीक है, v हमें निकालना है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो v बाई टू तो आपका सेम टू सेम आ गया। अच्छा, L1 माइनस L2 जो है इसको हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो है इसका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 49, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में 50। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो आपको 49 और 59 50 दो है, दो दे रखी है, दोनों की दोनों। ऑर्गन पाइप्स की बात हो रही है। हमारे को पता है नियतांक जो हमारे को लेना पड़ेगा, कांस्टेंट जो है आपका 1 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू जो आ जाएगी, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उसको हमें निकालना है, तो v इक्वल्स टू आ जाता है 7 × 49। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालूं तो v बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 49, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 9 × 63 और 4 7 4 28 8 एंड 6 34, तो 343 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, देखते हैं हम v कहाँ पर है, 343। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ए कंडक्टिंग रॉड अलोंग इक्वेटर इज 1 मीटर लॉन्ग, कैरीज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो चीज़ बोली गई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईस्ट टू वेस्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, जो ध्रुव है वहाँ पे पोल पे 4/3 इंटू 10⁻⁻⁴ है टेस्ला में। मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रोड आर, तो हमें ये भी निकालना है। इसको निकालने के लिए हमारे को सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इक्वल्स टू जो होता है वो आपका आई इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई एल इंटू बी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म, अच्छा यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है यानी कि हमारे पास जो है ये वेक्टर फॉर्म जो है निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो आई एल बी हो जाएगा हमारे पास, आई एल बी, ठीक है। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 एम्पियर, करंट की वैल्यू जो दे रखी है 15 एम्पियर है, तो 15 लिख लेते हैं, इन टू एल की जो लेंथ है वो कितनी है, एल जो है वो हमारे पास एक है, एक हो गया, इन टू में बी कितना है, तो बी है 4/3 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको भी लिख लेते हैं 4/3 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे 15 तो 3 5 15 5 5 को 20 इंटू 10⁻⁻⁴, तो सीधा सीधा आ गया, यहाँ पे 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, और 5 गुणा में 4 हो जाएगा आपका 20, और इंटू में 10⁻⁻⁴, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन में है फोर्स है हमारा। तो यहाँ देख लेते हैं, अच्छा डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी बी और डी में हमें चूज़ करना है, अपवर्ड होगा या मैग्नीट्यूड जो है ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है एल है ये टुवर्ड्स ईस्ट है, एल जो है लेंथ जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, और जो बी है टुवर्ड्स नॉर्थ है। अगर बी टुवर्ड्स नॉर्थ होता है तो एल इंटू बी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा, फोर्स जो है डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर जो है ये डाउनवर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कौन सा जो है ऑप्शन बेहतरीन होगा, म्यू आर जो है ये आपका <<1 होता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन है ये भी, और यहाँ पर एग्जाम स्मॉल नेगेटिव ये भी सही है आपका, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द आंसर सही है यहाँ पे, आपका जो ऑप्शन होगा ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 8th नंबर जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, इन ए सीरीज LCR circuit at resonance the phase difference between the current and EMF of the source is,
तो डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ ऑफ सोर्स ये कितना हो जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 9th क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट 6.25 इंटू 10⁻30 कोलम मीटर इफ द सॉरी सीएम है आपका, इफ द पॉइंट इज 1 नैनोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज, अगर आपका 0.1 नैनोमीटर है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी वो हमें बताना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि वी एक्सिस की बात हो रही है तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बाई आर स्क्वायर। अब वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 6.25 इंटू 10⁻30, तो 6.25 इंटू 10⁻30 अपॉन यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी ×−9 का होल स्क्वायर, सॉरी आर की वैल्यू, और पी की वैल्यू दे रखी है इसने डाइपोल की मूवमेंट की 1.25 इंटू 10⁻30। इसको सॉल्व करें तो 20 टू क्या हो जाएगा 5 पॉइंट या सॉरी 56.25 इंटू 10⁻3। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर आता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 56.25 इंटू 10⁻3 वोल्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ। 10वां क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एम न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। मास नंबर पे कौन सा जो है प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, तो मास नंबर पे हमेशा जो है डेंसिटी जो है ये आपका डिपेंड नहीं करती है। वॉल्यूम करेगा, मास करेगा, रेडियस भी करेगा, मास नंबर, डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपसे पूछा गया, व्हाट आर द 2 मेन कॉजेज ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। 2 मेन कॉजेज आपको बताने हैं, ठीक है। मेन कॉजेज जो हैं वो 2 होने चाहिए आपके। तो 2 मेन कॉजेज में आप जो है फर्स्ट बता सकते हैं एक तो, और दूसरा सेकंड बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। स्टेट करना है फैक्टर्स ऑन विच मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है मीन फ्री पाथ, वो बताना है। तो हमारे पास यहाँ आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 के एंड 300 के, कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो ये आ जाएगा 5 आंसर आपका। आपको डाटा गिवन है और के का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेट करना है आपको कोफिशिएंट फ्रैक्शन परफॉर्मेंस, तो इसका हो जाता है TC/TH-TC। तो इसकी वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m है कनेक्टेड टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है दोनों का। इसका भी K1 है, इसका K2 है। ऑक्सीलेट्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस पे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ऑक्सीलेशन। एफ का हमें पता है पैरेलल में है, क्योंकि आप देख रहे हो आपका पैरेलल में है ये, ठीक है। पैरेलल में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -K1x -K2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K1 प्लस में K2 इंटू एक्स, वो भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन दोनों में है। देयरफॉर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा K1 प्लस में K2, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा K1 प्लस में K2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। ये आपको बताना है, इसकी डेफिनेशन मैंने दे दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यदि आप कोई भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं, फ़ोन पे, ठीक है। और आप ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं गूगल पे, ठीक है।
दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, 8469022568। आपने अभी तक चैनल पे जितने भी सॉल्यूशंस देखे हैं वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे। और ये इसकी जो चार्जेस होंगे वो 50 रुपीज़ पर पीडीएफ है। चाहे किसी भी ईयर का हो, 2019 का आप पेपर डिमांड करें, 2020 का हो, या 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो, ठीक है, या फिर 24 का जो आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं ये भी हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको जो है यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर नेक्स्ट जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को जो है आपको स्टेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा होता है ये तो स्टेट करना, तो डेफिनेशन ही लिखनी है, बाकी आपको उसका फॉर्मूला लिख देना है। फैक्टर्स आपको बताने हैं, कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी, कौन से फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से स्टार्ट होता है, जो 16 मार्क्स देगा। आप 8 क्वेश्चन करोगे, यानी कि 8 × 2, ठीक है, हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा। 8 क्वेश्चन करोगे तो 2 नंबर के, तो 16 नंबर मिल जाएंगे। मेटल रिंग हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको, ट्रांसवर्सल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, it is melted and recast into a thin uniform disk of the same radius. What will be the disk moment of inertia about its diameter? Diameter के about निकालना है हमारे को, moment of inertia। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, वाई डू वी नीड ए फिल्टर इन ए पावर सप्लाई, तो रेक्टिफायर जो है फिल्टर की तरह काम करते हैं, इसके बारे में बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, स्टेट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल बता दोगे, इरिवर्सिबल बता दोगे, दोनों प्रोसेस को आप जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, स्टेट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको अंतर बताना है, पोस्ट वाइब्रेशन और रेजोनेंस में, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको कैपिस्टर दे रखा है फैराडे में, माइक्रो फैराडे में, with a 50 volt battery, then the battery is removed, the capacitor is connected across the inductance driving a current 5 ampere through the inductance, calculate the value of inductance। यहाँ पे आपको इंडक्टेंस यानी कि एल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे डाटा जो गिवन है वो लिख लेंगे, बाकी आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो है एनर्जी स्टोर्ड का बता दोगे, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत बार मैंने करवाए, वो अलग से वीडियोस हैं इसके, आप उनको भी चेक कर सकते हो। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसके प्रिंसिपल को बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई एडी व्हाट आर एडी करंट्स, और ये जो है 2023 के एग्जाम में शायद आ चुका है ये। इसके 2 एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं आप बता सकते हैं, तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से 11वां जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर मैंने दे दिया, सभी के आंसर्स मैंने डिटेल में दिए हैं तो मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12वां जो क्वेश्चन है इसका भी डिटेल सॉल्यूशन है, इसका आंसर यहाँ से आप नोट करेंगे। 13 जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, और ये इसको हमारे को बता देना है, ठीक है। इसमें क्यूरी लॉ पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है इसमें हमारे को न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसका आंसर 0.196 टेस्ला आ जाएगा। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -13.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो है आपका ऑप्टेन एक्सप्रेशन करना है, यहाँ पर जो है आपको थ्योरी लिखनी है और उसके बाद में डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं, दोनों पार्टों को हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, दोनों पार्टों को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, दोनों पार्ट जो है ना इनको हम सॉल्व कर देंगे इसी में। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन जो है आपको निकालना है। यहाँ पे सरफेस टेंशन मरकरी की दे रखी है, तो यहाँ पे डाटा आपको गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है, आंसर आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एम्पियर्स लॉ वाला, तो इसका डेरिवेशन जो हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये, बाकी ईजी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का ये डायग्राम होगा और उसके बाद जो है इसके इंटीग्रेशन आपको करते हुए और इसका जो है फाइनल आपको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का जो है निकाल देना है वैल्यू। 20वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में है, डाटा जो गिवन है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ निकलेगी, एम की वैल्यू निकलेगी और एन की वैल्यू निकलेगी, यही हमें लास्ट में बता देना है कंक्लूड करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा गया है एसएचएम प्रोजेक्शन के बारे में, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन जो है डायमीटर के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला डायग्राम बनेगा और ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है।
फिर से आपका एक्सप्रेशन है उसको भी आपको करना है, इसमें भी थ्योरी रहेगी और थ्योरी के बाद में इसको कंप्लीशन करेंगे तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी थी। 23rd नंबर में आपका जो है डाटा गिवन है, ठीक है। इसमें आपको दो कंडीशंस दिए गए हैं। फर्स्ट जो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, दोनों पे निकाल देंगे। तो फर्स्ट हमारा निकाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे और सेकंड निकालते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। दोनों की वैल्यूज़ जो है हमारे पास आंसर में आ जाएंगी। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। 24th नंबर में भी फिर न्यूमेरिकल है आपका, इसमें भी ए और बी पार्ट हैं। तो ए पार्ट हमने कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा बी पार्ट ये हो जाएगा। तो इनके आंसर्स यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो 25 है, इसमें किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन ये बताना है हमारे को। तो इसको हमें बताने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद इसको जो है केवल थ्योरी है, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें दो इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन मेन तो इक्वेशन ये है, और एक अनदर इक्वेशन आती है A=E। आप चाहें तो यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर एंड कर सकते हैं इसको। अगर आप एंड नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे वाला भी डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सप्लेन करना है वेव थ्योरी के फेलियर की अकाउंट विद द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से। तो इसमें आपका थ्योरी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। सेक्शन डी की बात करें 12 नंबर देगा, 12 नंबर का हो गया, यानी कि आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 3 × 4, यानी कि एवरी क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स देगा। 4 मार्क्स के हिसाब से जो है 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपकी थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, दोनों ही है। पहले हम थ्योरी की बात कर लें तो थ्योरी में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जो न्यूमेरिकल है उसको हमें डाटा लेकर के और जो है इसको फॉर्मूला लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। 28 में भी आपका एक थ्योरी है फिर न्यूमेरिकल है। थ्योरी हमारे को बताना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसका न्यूमेरिकल भी हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका 29 नंबर, इसमें भी आपका वेलोसिटी है, यानी कि इंक्रीज़ करती है आप बोर्ड पाइप सेंटर से नैरो पाइप में। तो इसको बताना है और साथ साथ एक न्यूमेरिकल करना है। तो ये हमारे पास जो इस तरह का डायग्राम बनेगा और इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर देंगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस आर एप्लीकेबल किस में है, पैरेलल एक्सिस में। थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात हो रही है और स्टेट करना है रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और डिफाइन करना है ब्रेविस्टर एंगल और स्टेट ब्रेविस्टर लॉ, दोनों को करना है हमारे को। यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी टाइप में क्वेश्चन रहेगा ये, तो इसको हमें कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लास्ट नंबर, एक्सप्लेन करना हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ड्राइव नेसेसरी फार्मूला, और फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल भी है। तो हमारे को बताना है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये कन्वर्टेड कैसे होगा वोल्ट मीटर में। इसका डायग्राम बना देंगे, साथ में स्टेट कर देंगे इसके प्रिंसिपल को, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है उस डाटा को भी हम जो है क्लियर कर देंगे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट में सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 के सैम्पल पेपर्स सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इस वीडियो के माध्यम से जो है आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।